हेलो एवरीवन। पिछले 2 सेशंस में हमने प्रेपोजिशंस की बात की थी और मैंने आपको यूजेज बताई थी इन, ऑन और एट की कि इसे यूज़ कहाँ पे करते हैं, इनके डिफरेंसेस क्या हैं। आज हम बाकी के प्रेपोजिशंस की बात करेंगे जो ये सारे हैं, इनके डिफरेंसेस आपस में क्या है, इन और इनटू का डिफरेंस क्या होता है, बिसाइड और बिसाइड्स का डिफरेंस क्या है, और इन तीनों में से आप कौन सा कहाँ पे यूज़ करोगे। मेरा नाम गुरुप्रताप है और आप अपनी इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जीपीएस। आइए शुरू करते हैं प्रेपोजिशंस का अगला चैप्टर। इन और इनटू, इनकी हिंदी जो है वो में होती है, इसलिए यूजर्स को इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे इन लगाना है कि इनटू लगाना है। अगर आप सिंपल बात शो कर रहे हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है, मैं क्लास के अंदर हूँ, वो कैंटीन के अंदर है, तो वहाँ पे हम इन लगाते हैं। पर एक चीज़ जब दूसरे में पूरी तरह से उतर जाती है, आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, खुद को इमर्स कर लेते हो किसी चीज़ में, तो वहाँ पे हम इन नहीं लगाते, इनटू लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई जम्प्ड डैश द पूल, मैंने पूल में छलांग लगाई। इसका मतलब है कि जब आपने छलांग लगाई तो आप पूल में इमर्स हो गए, आप पूरा का पूरा उसमें उतर गए, तो वहाँ पे हम इन नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हम इनटू लगाएंगे। उसी तरह अगर आप किसी केस की तफ्तीश कर रहे हो और आप उसमें इन्वेस्टिगेशन करते करते आप उसमें उतर जाते हो, गहराई में उतर जाते हो, हम कहते हैं कि ही इज लुकिंग इनटू द केस। तो जहाँ पे भी एक चीज़ दूसरे में पूरी तरह से उतर जाती है, उसमें इमर्स हो जाती है, इसको आजकल मॉडर्न यूजेज में हम अपने शौक के लिए भी कहते हैं कि आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है, हम कहते हैं कि ही इज़ इनटू रॉक म्यूज़िक, कि वो रॉक म्यूज़िक में अपने आप को उतार चुका है। तो ये डिफरेंस होता है इन और इनटू का। सिंपल रिलेशन, कोई चीज़ दूसरे के अंदर है तो वो इन है, और एक चीज़ दूसरे के अंदर पूरी तरह से उतर गई है, उसमें इमर्स हो गई है, तब हम इनटू लगाते हैं। अब बिसाइड और बिसाइड्स का डिफरेंस क्या है? एक चीज जो दूसरे के पास पड़ी हुई है उसे कहते हैं बिसाइड, या किसी के साथ आके बैठ जाना। ही सैट डाउन बिसाइड मी इन द क्लास, वो मेरे साथ क्लास में आके बैठ गया। तो उसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो वो आपके इस तरफ आके बैठ गया, तो वो बिसाइड हो जाता है। जब एक चीज का दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं, कहते ये इससे बिल्कुल दूर है, तब हम वहां पे उसके साथ एस लगाते हैं। दिस इज बिसाइड्स द पॉइंट, कि जो डिस्कशन हम कर रहे हैं ये उससे बिल्कुल ही हटके है। तो ऑपोजिट मीनिंग हो गई, ये बताएगा कि एक चीज दूसरे की कितनी पास है, उसके बिल्कुल साथ है, और ये बताएगा कि एक चीज दूसरे से कितनी दूर चली गई है, उसे डिफरेंट है। थ्रू, जब एक चीज दूसरे के थ्रू निकल जाती है, उसके आर पार हो जाती है, या एक चीज दूसरे के अंदर से गुजर के जाती है, तब हम वहां पे थ्रू लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुई में धागा डालते हो, ही वॉज ट्राइंग टू थ्रेड अ नीडल, ही वॉज ट्राइंग टू पुट द या पुश द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। ठीक है, तो एक चीज जो है वो धागा जो है वो सुई की जो आंख है उसके अंदर से वो गुजर के जाएगा, वहां पे हम थ्रू लगाते हैं। द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू अ टनल, वो टनल है, टनल के बीच में से वो गुजर के जा रही है, उसका रास्ता वहां से ऐसे निकल के जाता है, तो उसके बीच में से जब गुजर के जाएगी, या गुजर रही थी या गुजर रही होगी, तब वहां पे हम थ्रू लगाते हैं। इनमें कंफ्यूजन आती है अब अंडर और बिलो। फिजिकल डिस्टेंस जहां पे डायरेक्ट है कि वो चीज उसके नीचे है, तो वहां पे हम अंडर लगाते हैं। ही वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, द बुक वॉज अंडर द बेड, तो वहां पे फिजिकल डिस्टेंस आ गया कि ये है और उसके बिल्कुल नीचे यहां पे। जब हम फिजिकल डिस्टेंस एग्जैक्ट नहीं बताते पर एब्स्ट्रैक्ट बताते कि ये चीज उसके नीचे कहीं पे है, तब वहां पे अंडर नहीं यूज करते, हम बिलो यूज करते हैं। ही वर्क्स ऑन द फ्लोर अंडर माइन नहीं, ही वर्क्स ऑन द फ्लोर बिलो माइन, मेरा जो फ्लोर है उसके नीचे वाले फ्लोर पे वो काम करता है। अब यहाँ पे हमने डायरेक्टली नहीं बताया कि वो इस फ्लोर पे है कि इस फ्लोर पे है कि इस फ्लोर पे है, पर नीचे है उसके। तो जहाँ पे एग्जैक्ट फिजिकल डिस्टेंस की जगह आप एक जनरल डिस्टेंस की बात करते हो, तो वहां पे हम अंडर की जगह बिलो लगाते हैं। फॉर्मल स्ट्रक्चर्स में जो चीज कवर्ड होती है ऊपर से, उसके लिए हम बीनीथ लगाते हैं। हम ये भी कहते हैं कि ये चीज मैं नहीं कर सकता, ये मेरे असूलों के खिलाफ है, या मेरी ईगो के अगेंस्ट है, या उसके नीचे है। दिस इज बिलो मी एंड दिस इज बीनीथ मी, मेरा जो अपना एक लेवल है, एक स्तर है, उसके भी नीचे जा रही है, तो वहां पे हम बिलो और बीनीथ दोनों यूज कर सकते हैं।
उसी तरह से हम इसको आगे यूज करते हैं बिटवीन और अमंग। फर्क क्या है? दो चीजों की बात हो रही है, दो लोगों के बीच में आपने चीज को डिवाइड करना है, तब वहां पे हम बिटवीन लगाते हैं। बिटवीन द टू ऑफ अस, हम दोनों के बीच में। दूसरी बात क्या है? आप एक चीज लेके दो को देते हो, कहते हैं कि आपस में बांट लो, डिवाइड दिस बिटवीन योर सेल्फ। तो जहां पे आपने बिटवीन लगाना है वहां पे अंडरस्टूड है कि दो पार्टीज इन्वॉल्व है। जहां पे पार्टीज ज्यादा हैं, दो से ज्यादा हो रही हैं, वहां पे हम अमंग या अमंगस्ट लगाते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप अमंग लगाना चाहो अमंग लगाओ, अमंगस्ट लगाना है अमंगस्ट लगाओ, पर ज्यादा कॉमन और पॉपुलर अमंग है, अमंगस्ट नहीं है। अब पीछे की बात करते हैं, बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या है? मेरे पीछे। ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। अब यहाँ पे भी यही वाला रूल है, ये वाला सॉरी, कि डिस्टेंस कितना है। अगर तो बिल्कुल एग्जैक्ट फिजिकल डिस्टेंस है तो हम बिहाइंड यूज करते हैं, अगर जनरल बात है तो आफ्टर यूज करते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी इन द लाइन, वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था, वो बस के पीछे भाग रहा था। ही वॉज रनिंग आफ्टर द बस, वो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, ही इज आफ्टर माय लाइफ। क्योंकि यहाँ पे हम एग्जैक्ट फिजिकल डिस्टेंस नहीं बता रहे, फिजिकल डिस्टेंस है पर कितना है और कैसा है वो नहीं हम बता रहे, तो वहां पे हम बिहाइंड और आफ्टर को इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारे प्रीपोजिशंस भी क्लियर हो गए होंगे, इन, ऑन, एट, उनकी यूजेज, और ये जो आज हमने डिस्कस किए हैं सारे के सारे, और इनके अलावा जो मैंने आपको बाद में और बताए। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट है इनकी यूजेज को लेकर, आप मुझे प्लीज मैसेज कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। और प्लीज लाइक फॉलो तो करिए, पर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जीपीएस। थैंक यू।